ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भादो मास की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें श्री नारायण देव ऋषि नारद से कहते हैं कि हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ धनवा राजा से कहा था, उस चरित्र को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वाल्मीकि ऋषि बोले कि हे दृढ़ धनवा, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले कि हे दिव्य श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा, सो इस समय तुमको वैसा ही कहता हूँ। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा। जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे दिव्य शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि श्री हरि में हुई है। हरि भक्ति सकाम को अथवा निष्काम हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण भर में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में श्री हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार में तारने वाले श्री हरि के समान कोई दूसरा नहीं है। यह श्री हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही बैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को लौटाया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुखों को भोगने लगा। हे नारद, वह गृहस्थ आश्रम का पालन करता था। जिस प्रकार से मैंने गृहस्थ आश्रम के लक्षण बताए थे और उनके नियम बताए थे, व्यक्ति को उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जातकर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ ने प्रेम से यह पुत्र हुआ है। शरतकालीन चंद्रमा के समान हृदय को प्राप्त तेजस्वी यह सुख के सदृश है। इसलिए मेरा यह पुत्र सुखदेव नाम वाला होगा। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। वाल्मीकि ऋषि बोले कि एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्धपाद आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव शर्मन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले। देवल मुनि कहने लगे, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी को पैदा इतनी जल्दी नहीं होता। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह
कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, दो चामर, यवल रेखा के साथ कमल, जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिबली से युक्त पेट। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देख कर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोक का संधि स्थान गुड़ है। संग के समान उतार चढ़ाव युक्त गला, चित्रण टेढ़े सिर के बाल, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान के बैल के समान इसके कंधे, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त ये श्रेष्ठ पुत्र है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सर्वव्रत हो गया है। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए शीघ्र श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12 वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना। अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही मरता है। मरणासन्न को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र का अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चूमने लगी। गौतमी बोली कि द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला होता है वह तो होता ही है। राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्यकश्यप कठिन वध को प्राप्त हुआ। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचनों को सुनकर स्वास्थ्य को हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। इस प्रकार गौतमी ने अपने पति को निश्चिंत किया। राजा परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए। जो प्रभु ने हमारी किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं मिट सकता। हे प्रभु, इस संसार रूपी समुद्र में जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। इंसान के भाग्य में जैसा लिखा होता है उसी प्रकार से उसे मिलता है। इस प्रकार अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर के वह सुस्त हुआ और खड़ा होकर के भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कथा आपको अगले अध्याय में सुनाएंगे।